हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 12। पहला लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था जिसमें हमने आपको डीएनए के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, चेन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। अब हम लोग थोड़ा से और हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था जो इनका बेस पेयर होता है वो एडिनाइन जो होता है थायमिन के साथ होता है, ग्यूनाइन जो होता है सिस्टोसाइन के साथ होता है। ये लास्ट लेक्चर की वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। हेलिक स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, इस तरह का बनाया गया है। तो इसमें इन्होंने ये दिखाया है 2 बेस पेयर हैं जिनका जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब यानी कि 10⁻⁹। ठीक है। द लेंथ ऑफ द डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स का मतलब एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ये, इस तरह से होता है। ठीक है। कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। ठीक है। विद द डिस्टेंस ऑफ 2 कंजिक्यूटिव बेस पेयर, 2 बेस पेयर होंगे कंजिक्यूटिव। ठीक है। अब जब इनको हम मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू दिस वन। ठीक है। ये कितना हो जाता है 2.2 मीटर समथिंग हो जाता है। अब इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ फॉर ग्रेटर देन डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस। लेंथ जो होती है इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसको श्रिंक कर देते हैं तो वो डीएनए बन जाता है क्रोमोसोम्स में। राइट, प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स में कैसे क्या रहेगा ये हम थोड़ा से डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने एस्केरिया कोली लिया है बेटा। ये नमूनियाई का जो है वो है, क्या बोलते हैं, वायरस है। थ्रू दे आर नॉट डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, द डीएनए जो होता है इसमें स्कैटर्ड नहीं होगा। ठीक है। पूरे सेल में डीएनए जो होता है स्कैटर्ड नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए निगेटिव चार्ज है, हेल्ड द सम प्रोटीन। ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, डीएनए जो होता है प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। ऐसे समझ लिए। थोड़ा से जो बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं थोड़े से टफ होते हैं समटाइम, इसको अवॉइड कर दिया करिए जब मिस प्रोनाउंसिएशन हो। यूकैरियोट्स में क्या होता है, दिस ऑर्गेनिज्म मच मोर कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट में क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। देयर इज ए सेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन एक्वायर चार्ज डिपेंड अपॉन द अबंडेंस ऑफ एमाइनो एसिड। ठीक है। अगर प्रोटीन की बात करी जाती तो समथिंग जो है एमाइनो एसिड जो होता आना ही आना है बेटा। ठीक है। हिस्टोन जो होते हैं ये भी एक प्रोटीन रिच होते हैं। ठीक है। बेसिक एमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन होते हैं और अर्जिनाइन होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इनका जो रेजिड्यू होता है हिस्टोन आर द बेसिक एमाइनो एसिड रेजिड्यू ऑफ लाइसिन। बोथ अमाइनो एसिड रेजिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर चेन। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। ठीक है। हिस्टोन जो होता है ऑर्गेनाइज होता है और फॉर्म करता है 8 मॉलिक्यूल का। हिस्टोन ऑक्टोमर मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है, ये आपको याद रखना है। फिर निगेटिव चार्ज जो होता है डीएनए का रैप्ट होता है। अभी हमने बताया था ये डीएनए है, अब इसमें ऐसे ऐसे रैप करा जाता है। ठीक है। इस तरह से दिया जाता है, देखिए शुरुआत में जो दिया गया है इस तरह से ये रैपिंग है। ठीक है। ये रैपिंग है। ठीक है। इस तरह से रैपिंग होती है, ऐसे आया है ऐसे गया है ये। ठीक है। रैपिंग होती है पॉजिटिव चार्ज में, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 होते हैं हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम्स कॉन्स्टिट्यूट रिपीटिंग यूनिट होता है, इसी को हम क्रोमोटिन नेटवर्क कहेंगे, जिसको हमने क्लास 9 तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, क्रोमोटिन नेटवर्क, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। राइट बेटा। फिर न्यूक्लियोसोम जो होते हैं इन द क्रोमोटिन में बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स। ठीक है। स्ट्रिंग्स का मतलब यानी कि एक तार में बीड्स होते हैं, जैसे इस तरह से लगे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से होता है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। द बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन द क्रोमोटिन पैक टू फॉर्म द क्रोमोटिन फाइबर दैट आर फर्दर क्वाइल एंड कंडेंस मेटाफेज स्टेज। ठीक है। ये फर्दर जो होते हैं क्वाइल्ड होते हैं और कंडेंस भी होते हैं मेटाफेज स्टेज तक। ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलीफेज ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में।
और फिर ये क्रोमोसोम्स को बनाते हैं। पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की जो होती हायर होती है लेवल के लिए एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दे आर कलेक्टिवली रेफर्ड। अब जैसे मान लो कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये क्या चीज़ हैं, ये क्या बोलते हैं, द पैकेजिंग ऑफ क्रोमोटिन एट हायर लेवल एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन, जो एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं जिसको हम कलेक्ट करते हैं, रेफर टू एज ए नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। फिर दूसरे में सम रीजन ऑफ द क्रोमोटीन लूजली पैक्ड होते हैं, यू क्रोमोटिन बोलते हैं, और जो डेंस होते हैं हेट्रोक्रोमोटिन बोलते हैं। देखो क्रोमोटिन भी इसमें 3 तरीके से आ गए, यू क्रोमोटिन जो लूजली पैक्ड होते हैं, और हेट्रोक्रोमोटिन जो होते हैं डेंसली पैक्ड होते हैं। ठीक है, डार्क स्टेन आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं भैया डीएनए का जो है सर्च डीएनए मटेरियल। डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियॉन की बाय मशीर एंड प्रीपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। सेम टाइम में हुआ है, बट डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल ये किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, डीएनए के बारे में किसी को मालूम नहीं था कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल। अब हम कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन रूल्ड आउट करते हैं जिससे पता लगे कि डीएनए जो है आगे तक जाएगा और ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, 1926 में द कोस्ट ऑफ डिटरमाइन टू मैकेनिज्म जेनेटिक। ठीक है, प्रीवियस डिस्कवरी जॉर्ज मेंडल, वॉल्टर स्यूटन, थॉमस हांट मॉर्गन, ये सब क्वेश्चंस कभी कभी आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा से इसमें देख लिएगा। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है? 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस बी नमोनियाई। ठीक है, जो बैक्टीरिया जो है नमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटनेस ए मेरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। लिविंग द बैक्टीरिया हैज़ चेंज इन द फिजिकल फॉर्म। लिविंग बैक्टीरिया लिया, हैड चेंज इन द फिजिकल फॉर्म, उसके फिजिकल फॉर्म में चेंजेस हुआ। व्हेन स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया बैक्टीरिया ग्रोन ऑन द कल्चर प्लेट, उन्होंने देखा कि कल्चर प्लेट पे नमोनिया का एक बैक्टीरिया ग्रो करा है। ठीक है, सम प्रोड्यूस स्मूथ शाइनी कॉलोनी, कुछ जो है उसमें शाइनी कॉलोनी बना रहे हैं, कुछ जो होते हैं रफ कॉलोनी बना रहे हैं। अब ऐसे प्लेट रखी हुई, इसमें 2 तरीके से चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, अब यहाँ से अब भाई साइंटिस्ट का काम क्या होता है? हर चीज़ को एग्जामिन करना। ठीक है, ये प्लेट रखी हुई है, इसमें ऐसे इन्होंने देखा। दिस इज़ बिकॉज इस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैज़ ए म्यूकस, जो एस वाली थी और एस वाली थी। देखिए 2 तरीके से हैं, एक एस वाली है, एक आर वाली है। ठीक है, स्मूथ शाइनी में क्या होता है? दूसरे हाँ, एक स्मूथ है, एक रफ है। दिस इज़ बिकॉज एस स्ट्रेन जो होता है बैक्टीरिया म्यूकस बना रहा था, आर जो होता है म्यूकस नहीं बना रहा था। अब इसके ऊपर माइस के ऊपर देखा, माइस इन्फेक्टेड विद द एस, माइस जो होता है एस से इन्फेक्ट हो रहा था। ठीक है, डाई फ्रॉम द नमोनिया, बट माइस इन्फेक्टेड विद द आर नॉट डेवलप इन नमोनिया सॉरी अमोनिया बोल दिया। ठीक है, यानी कि एस से क्या हो रहा था? एस से अफेक्टेड हो रहा था, मगर आर से अफेक्टेड नहीं हो रहा था। अब यहाँ इनका दिमाग टनटना गया। अब इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने लेके आए, ठीक है, एस स्ट्रेन लेके आए, इंजेक्ट करा माइस में, माइस डाई हो गया। फिर एस को आर को भी इन्होंने करा तो माइस जिंदा रहा। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ नया निकाला। ठीक है, तो यहाँ से ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम। ठीक है, ग्रिफिथ जानते थे टू किल द बैक्टीरिया बाई हीटिंग देम। ठीक है, अब उन्हें मालूम था कि कैसे बैक्टीरिया को किल करा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा जो हीट किलिंग बैक्टीरिया है, एस बैक्टीरिया है, इनटू माइस। अभी ये तो नॉर्मल वाला था। ठीक है, अब जब यहाँ पर हीट देंगे, ठीक है, कि ये हीट से कैसे बैक्टीरिया को किल करा जाता है, एस वाले को दिया, हीट किल्ड वाले को। ठीक है, अब इंजेक्ट इनटू माइस, माइस जो है लिव कर रहा है। ठीक है, ये लाइव कर रहा है। ठीक है, फिर एस वाले को दिया हीट किल्ड, प्लस आरएनए वाले को लाइव करा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस स्ट्रेन को जब दिया हीट वाले इसमें तो माइस मर गया। ठीक है, और आर स्ट्रेन जो था माइस में हीट करके दिया तो ये माइस भी मर गया। ठीक है,
तो इस कंडीशन में मर गए ये सब लोग। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने पता लगा, ये आपको देखना, आप देखो ये चीज़ समझिए, एस स्ट्रेन जो है नॉर्मल इस स्ट्रेन में क्या था, माइस मरा जा रहा था। ठीक है, और ये जिंदा हो रहा था। ठीक है, जब हमने हीटिंग प्रोसेस करा, एस जो होता है शुरुआत में एस डाई हो रहा था। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एस डाई हो रहा था और आर लाइव हो रहा था। ठीक है, आर स्ट्रेन लाइव हो रहा था। ठीक है, ये लाइव है एस डी और आर एल। अब जब हमने हीटिंग बैक्टीरिया दिए तो एस जो होता है लाइव हो गया, एस लाइव हो गया और आर डेड हो गया। इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है। ही कंक्लूडेड आर बैक्टीरिया जो होता है सम हाउ ट्रांसफॉर्म बाय हीटिंग किल। ठीक है, यानी कि इस तरह से इन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बना लिया है। ठीक है, फ्रॉम द हीट किल स्ट्रेन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। had enabled the R strain to synthesize the small polysaccharide coat, सिंथेसाइज कर लेता है स्मूथ पॉलीसेक्राइड कोट एंड बिकम वेरुलेंट। R जो होता है वेरुलेंट हो जाता है जब हम इसको हीट वीट देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिंसिपल। अब यहाँ पर कुछ सब चीज़ें दी गई हैं जो प्रायर वर्क है, ओसवाल्ड, ओवरी है, कोलिन है, ये सब अपना भैया देख लेना इसको। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ, इसका बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। दे आर प्योरीफाइड बायोकेमिकल, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, टू फॉर्म एस किल्ड हीट किल्ड एस सेल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये सब लोग देख रहे थे आर में क्या होता है। ठीक है, आर का रिवर्स कैसे हो गया इसको देखा जाएगा भैया। ठीक है, दे आर डिस्कवर द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब इसमें इन्होंने दे आर आल्सो डिस्कवर्ड प्रोटीन डाइजेस्ट एंजाइम को वो करा, प्रोटीएस, एंड आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो है आरएनएस पे करा। अब यहाँ तक तो चूहे पे करा था, अब यहाँ आरएनए और डीएनए पे देख रहे थे कि भैया देखें क्या होता है। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस आर नॉट ए प्रोटीन और आरएनए। डाइजेशन विद डीएनएस डिड इनहेबिट करा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इनहेबिट कर दिया। ठीक है, सजेस्टिंग दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आरएनए जो था, प्रोटीन जो था वो इनहेबिट हो गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में, और डीएनए को बता दिया कि भाई डीएनए आगे तक जाएगा, क्योंकि इन्हें पता करना था डीएनए को आगे तक लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे। इसी वजह से चूहे के बाद डायरेक्ट इन्होंने डीएनए पे वो कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा देखना है, ये चीज़ पॉइंट आपको पढ़नी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। अब यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल इन डीएनए, इस डीएनए। यहाँ तक पता करके अब हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट है जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए है। अनइक्वोवल प्रूफ ऑफ द डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पर हार्शरी और मारुथा के केस में पता चल गया था। दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया फेज, अब इसमें इन्होंने बैक्टीरिया वाले में ले लिया। ठीक है, इस तरह से याद कर लिएगा, पहले माइस से देखा, फिर डीएनए आरएनए से देखा, ये हो रहा है, फिर इन्होंने बैक्टीरिया पे ले लिया। बैक्टीरिया फाज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल इंटर इनटू बैक्टीरियल सेल। ठीक है, इनके जो जेनेटिक मटेरियल थे देन इंटर द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरियल सेल हैं वो ट्रीट करते हैं वायरल जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया हार्शी और चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरस दैट एंटर द बैक्टीरिया। अब इसको पता करना था कि भाई प्रोटीन जाता है या डीएनए जाता है वायरस में जो बैक्टीरिया में जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया में इंटर करेगा। अब ये पता लगाना था कि कौन जाएगा, डीएनए जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है। दो दे ग्रो द सम वायरस इन ए मीडियम कंटेन रेडियो एक्टिव फास्फोरस। ठीक है, एक मीडियम लिया फास्फोरस का, एक मीडियम लिया सल्फ़र का, रेडियो एक्टिव सल्फ़र, और एक फास्फोरस का लिया।
वायरस को ग्रो करा इन द रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट। इस तरह से आपने लिया, ठीक है। वायरस को ग्रो करा इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, ठीक है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में कंटेन रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव डीएनए बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन को अभी नहीं रखा बिकॉज डीएनए कंटेन फास्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, ठीक है, प्रोटीन को नहीं रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली वायरस ग्रो ऑन द रेडियो एक्टिव सल्फर में रेडियो एक्टिव प्रोटीन लिया बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, डीएनए रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं लिया बिकॉज इसमें डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, डीएनए में सल्फर नहीं थी, एक तरफ सल्फर ले लिया एक तरफ फास्फोरस ले लिया, अलग अलग करके इन्होंने लिया है, ठीक है। रेडियो एक्टिव phases were allowed to attach Escherichia coli बैक्टीरिया, then the infection proceed, फिर इन्फेक्शन शुरू होने लगा। वायरल कोट वर रिमूव्ड, वायरल कोट जो था रिमूव हो गया फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजाइटेटिंग देम इनटू ब्लेंडर, ब्लेंडर में करने के बाद, ठीक है, पहले मिक्स करा फिर ब्लेंड करा फिर सेंट्रीफ्यूग करा, अभी आपको मिलेगा। फिर वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस के पार्टिकल जो है बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाते हैं और फिर स्पिनिंग करने के बाद, ठीक है, ये याद रखना। बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड विद द वायरस, ठीक है, जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो जाते हैं वायरस के साथ, दैट इज़ रेडियो एक्टिव डीएनए व रेडियो एक्टिव, ठीक है, इंडिकेट करते हैं द डीएनए वाज द मटेरियल दैट पासेस फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। ये क्या है, डीएनए मटेरियल जो होते हैं जो वायरस से बैक्टीरिया में पास होता है। बैक्टीरिया इन्फेक्ट करती है विद द वायरस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन व नॉट रेडियो एक्टिव, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैक्टीरिया जो है इन्फेक्ट होते हैं वायरस के साथ, दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन, जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन होता है, वर नॉट रेडियो एक्टिव, वो होते नहीं है रेडियो एक्टिव। दिस इंडिकेट द प्रोटीन डिड नॉट इंटर द बैक्टीरिया, यानी कि इसके पता चल गया कि भैया जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के इंटर नहीं करा है फ्रॉम द वायरस। फिर डीएनए देयरफॉर जेनेटिक मटेरियल पास द वायरस टू बैक्टीरिया, बाद में पता चला कि प्रोटीन नहीं इंटर कर रहा था, डीएनए इंटर कर रहा था। बस इतना आपको याद रखना है कि प्रोटीन को इंटर नहीं करना है, डीएनए ही इंटर कर रहा है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए रेडियो एक्टिव, ये बैक्टीरिया फाज है, रेडियो एक्टिव सल्फर है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस है, ठीक है, ये आपने इधर दिखाया हुआ है। अब इसमें देखो इन्फेक्शन दिया हुआ, यहाँ पर इंजेक्ट करा है, ठीक है, यहाँ इसमें इंजेक्ट करा है। अब देखो यहाँ पर ब्लेंडिंग कर दिया, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स कर दिया, और फिर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया है, और फिर बाद में दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका हो गया है। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट है, प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक पॉइंट बचा हुआ है। फिर आरएनए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आज 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो बन जाएगी, आई थिंक सो। बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से हमने पूरा लेक्चर कोशिश करी कि ख़त्म करा दें। फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर डिबेट द डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल रिजॉल्व, हार्शी और चेज, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसको किसने बताया, हार्शी और चेज ने बता दिया बेटा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, मोजाइक और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। आंसर टू सम क्वेश्चन सच एज वाई डीएनए इज ए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए जो है प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों है, ये आपको पता करना है, ठीक है। अब क्या है जेनेटिक मटेरियल के फ़ायदे क्या हैं, इट शुड बी एबल टू जनरेट रिप्लिका, रिप्लिका का मतलब है रिप्लिकेशन करते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, स्लो चेंज होता है, ये आपको याद रखना। आरएनए में फास्ट चेंज होता है, इट शुड बी एक्सप्रेस इटसेल्फ टू फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर शो करता है। तो यही सब 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। वन ऑफ द एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज रूल ऑफ द बेसिक पेयरिंग कंप्लीमेंट्री, बोथ न्यूक्लियोटाइड डीएनए एंड आरएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। आरएनए भी डुप्लीकेट कर सकता है, डीएनए भी डुप्लीकेट कर सकता है। अदर मॉलिक्यूल इज लिविंग सिस्टम, प्रोटीन फेल टू फिलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया, प्रोटीन जो होता है फर्स्ट क्राइटेरिया को फेल करता है। जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेज ऑफ साइकिल,
ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है चेंज होता रहता है, शुड बी स्टेबल होना चाहिए इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज। ठीक है, अगर चेंज होने लगा तो एक अलग अलग साइकोलॉजी पैदा हो जाएगी, बनने लगेगी। स्टेबिलिटी जो होती है जेनेटिक मटेरियल की, उन्होंने बताया, ग्रिफिथ ने बताया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ खुद से होते हैं, दैट्स हीट विच किल्ड दैट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय द सम प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते, थोड़ा बहुत चेंज वेंज कर दिया तो कर दिया। ठीक है। नाउ इट कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय द लाइट ऑफ DNA दैट टू स्टैंडर्ड may be complementary, दो स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री होते हैं, सेपरेट बाय हीटिंग कम टुगेदर एन अप्रोप्रिएट कंडीशन होती है। ठीक है, तो यही चीज़ें इन्होंने बताया। इन RNA रिएक्टिव ग्रुप मेक्स RNA लाइबल एंड इजी डिग्रेडेबल। RNA इज आल्सो नोन एज कैटलिस्ट होता है, हैंस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें दी गई हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी जो टॉपिक बचा हुआ RNA वर्ल्ड, हम उसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो कैसी लगी, कोशिश यही करेंगे कि बायोलॉजी के 2 लेक्चर एटलीस्ट आएँ, थोड़े से लेंदी बना देंगे ताकि आपका कंटेंट कंप्लीट हो सके इन टाइम। थैंक यू।